अन्योंहासेयो योरोबुन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 88 में ऑफ शिन कोरियन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हेलो कोरियन चैनल का अब नया नाम हो गया है आज से शिन कोरियन। हम लेसन 88 तक पहुंच चुके हैं। इस लेसन में हम जो व्याकरण सीखने जा रहे हैं वो है निंदे एंड निंदे। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट ग्रामर है। इसके मल्टीपल यूजेस हैं, इसलिए स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ये व्याकरण बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए, जिससे आप कॉन्फिडेंस के साथ में इस व्याकरण का यूज करना स्टार्ट कर दें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है मुख्य बात बताने से पहले पृष्ठभूमि या स्थिति को बताना, बैकग्राउंड बताना। भाई बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है, कई बार हम अपनी बात है ना डायरेक्टली नहीं बोल सकते, नहीं बोल पाते, कोई भी रीजन है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक ना सॉफ्ट बैकग्राउंड बनाते हैं, और उस बैकग्राउंड को बताने के बाद हम अपना मेन पॉइंट बोलते हैं। उन सिचुएशंस में इस व्याकरण का यूज करा जाता है। लॉक कर लीजिए। अभी हम जो निंदे एंड इंदे सीखने जा रहे हैं, बैकग्राउंड जो इंफॉर्मेशन है, जो सिचुएशन है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम वाक्य बनाना आज शुरू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो व्याकरण का एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, निंदे एंड इंदे वाक्य का पहला खंड, वाक्य का पहला भाग, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये कुछ बैकग्राउंड या रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बताता है, जिसको स्पीकर सेंटेंस के दूसरे पार्ट में एज ए बेसिस यूज करता है अपना मेन पॉइंट पढ़ने के। दूसरा पॉइंट देखिए, बहुत बार ऐसी भी सिचुएशन होती है, हमें किसी से कुछ हेल्प चाहिए, रिक्वेस्ट है, कुछ काम करवाना है, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल पाते, भाई मेरे लिए ऐसे कर दीजिए, नहीं बोल पाते ऐसे। तो हम क्या करते हैं, तो वहां पर हम नंदे इंदे का यूज करते हैं। पहले सॉफ्ट बैकग्राउंड बनाते हैं, और उसके बाद किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं, हेल्प भी मांगते हैं। उन सिचुएशंस में भी इसका यूज करा जाता है। अगर हम इस व्याकरण को समझें तो अभी हमें किस पॉइंट पर फोकस रखना है, बैकग्राउंड बनाना, अपनी मेन बात बोलने से पहले। हुआ कुछ क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। स्टार्टिंग में है, बैकग्राउंड है फीगा ओनंदे, और सेकंड है जो मेन पॉइंट है, उसानी ऑप्सम निदा। आप जानते हैं उसानी ऑप्सम निदा का मीनिंग क्या होता है, भाई मेरे पास छाता नहीं है। अब आप एक सिचुएशन में एंटर हो जाइए, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, को वर्कर्स भी साथ में बैठे हुए हैं, और आप किसी को बोलते हैं भाई मेरे पास छाता नहीं है। तो वो क्या सोचेंगे, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं मेरे पास छाता नहीं है। नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर आपने पूरा सेंटेंस बोला, फीगा ओ नंदे उसानी ऑप्शन मिला, वही बाहर है ना बारिश हो रही है और मेरे पास छाता नहीं। आप इनडायरेक्टली इसमें क्या कर रहे हैं, आप ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास छाता नहीं है, मुझे छाता दे दीजिए, क्या मैं आपके साथ में चल सकता हूं। डायरेक्ट नहीं बोल पा रहा हूं, तो पहले मैंने बोला फीगा ओ नंदे, भाई बाहर है ना बारिश हो रही है और मेरे पास छाता नहीं है। जो मेन पॉइंट था उसानी ऑप्शन निदा, छाता नहीं है, डायरेक्ट बोलने की बजाय मैंने उसको पहले बैकग्राउंड बताया। ठीक है ओनंद है, बारिश हो रही है। तो सुनने वाला अपने आप समझ जाएगा कि भाई इनके पास छाता नहीं है, इनको छाता दे दीजिए, या फिर इनको साथ लेकर चलेंगे। तो ये वो बैकग्राउंड मेकिंग की प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं। इस सेंटेंस को परमानेंटली लॉक कर लीजिएगा, फीगा ओनंदे उसानी ऑप्शन निदा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो दूसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसके भी दो पार्ट है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है शिगानी ओनंदे, और सेकंड पार्ट में है टैक्सीरल थाल कायो। राइट साइड में पिक्चर को देखिए, हम सब बस स्टॉप पर खड़े हुए हैं। सडनली हम में से एक बोलता है, भाई क्या टैक्सी कर लें, टैक्सीरल थाल कायो। तो हम बोलेंगे भाई क्यों?
हम बस स्टॉप पर है, बस आने वाली है, बस से चलेंगे। तो फिर एक बैकग्राउंड बनाया गया। डायरेक्ट बोलना मुश्किल हो रहा है कि भाई चलो टैक्सी कर लेते हैं, टैक्सी ले लेते हैं, टैक्सी तलकायो की जगह पहले उसका बैकग्राउंड बना दिया गया। शिगानी ओम नंदे। शिगानी ओम नंदे टैक्सी तलकायो। भाई हमारे पास समय नहीं है, मीनिंग है कि हम लेट हो रहे हैं, टैक्सी कर लेते हैं। तो आंसर आया नहीं, छुआ। अब यहां पर रुक जाइए आप, और बहुत ध्यान से इन सेंटेंसेस को देखिए। शिगानी ओम नंदे टैक्सी तलकायो। अगेन, डायरेक्ट बोलने की बजाय आपने करा क्या? पहले उसका बैकग्राउंड बनाया विद नंदे नंदे शिगानी ओम नंदे। भाई टाइम नहीं है, समय नहीं है, लेट हो रहे हैं, टैक्सी कर लेते हैं। और अगर आप यही बात डायरेक्ट बोलोगे ना, चलो टैक्सी कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आएगा भाई क्यों? हुआ कुछ क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वही सेम सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर रिपीट हो रहा है। फी का ओदा उसानी अपसम निदा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो मेन पॉइंट है वो सेंटेंस का क्या है? वो है उसानी अपसम निदा। और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है? फीगा ओदा। तो निंदे एंड इंदे जो व्याकरण है प्रैक्टिकली कैसे यूज करी जाएंगी सेंटेंस में, देखिए। पहले स्टेप क्या होगा, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ना, फीगा ओदा, ओदा एक वर्ब है, उसमें से दा हटा दीजिए और जोड़ दीजिए निंदे। सेंटेंस बन गया फीगा ओ नंदे उसानी अपसम निदा। देखिए ध्यान से, ग्रामर कहां पर आई? वो सेंटेंस के बीच में आई है। दो पार्ट है सेंटेंस के, फर्स्ट पार्ट है फीगा ओदा, सेकंड पार्ट है उसानी अपसम निदा। फर्स्ट पार्ट में क्या बताया जा रहा है? बैकग्राउंड, बारिश हो रही है और मेरे पास छाता नहीं। हुआ कुछ क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आप देखते ही बता देंगे कि अगर ये सेंटेंस हम कर चुके हैं, इसमें मेन पॉइंट कौन सा है? नहीं, टेक्सिरल थालकायो। और बैकग्राउंड क्या है? शिगानी ओप्ता। अब तो आप समझ ही गए हैं क्या करना है। फर्स्ट पार्ट जो है सेंटेंस का, उसमें से पहले दा को हटाइए और नंदे जोड़ दीजिए। सेंटेंस बन गया शिगानी ओम नंदे टेक्सिरल थालकायो। शिगानी ओम नंदे टेक्सिरल थालकायो। हुआ कुछ क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। कंजुगेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों कैटेगरीज के साथ में यूज करी जाती है ग्रामर। नाउन्स के साथ में, वर्ब्स के साथ में एंड एडजेक्टिव्स के साथ में। और कंजुगेशन ट्री आपकी स्क्रीन पर आ गया है। फर्स्ट कैटेगरी वर्ब्स की है। देखिए वर्ब्स के साथ में आपको जोड़ना है निंदे। 1.1 को देखिए पाछिम है, 1.2 को देखिए पाछिम नहीं है। दोनों ही केस में निंदे जोड़ना है। यहीं पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ब्स के केस में पाछिम है नहीं है, निंदे जोड़ना है। और 1.3 को देखिए, ला पाछिम वाले वर्ड्स, बहुत पुराना रूल हो गया, ला ड्रॉपिंग रूल। ला पाछिम वाले वर्ब्स में भी ला को हटा के, पाछिम में से ला को हटा के निंदे ही जोड़ना है। हो गया क्लियर? वर्ब्स में क्या जोड़ना, रिपीट करिए आप। यस, ओनली एंड ओनली निंदे। नहीं, हम समिदा रोमन। और सेकंड कैटेगरी एडजेक्टिव्स की है। ध्यान से देखिएगा इसको, 2.1 को पाछिम है तो उन दे जोड़ना है, पाछिम नहीं है तो न दे जोड़ना है। और अगर एडजेक्टिव्स में ला पाछिम, देखिए 2.3 को ला पाछिम है तो ला को हटा के भी न दे जोड़ना है। और जो एडजेक्टिव्स इत्ता या ऑप्ता में एंड होते हैं, उनमें नंदे जोड़ना है। बहुत ध्यान से इसके नोट्स बना लीजिएगा। एडजेक्टिव्स को रिपीट करते हैं। 2.1 को देखिए, पाछिम है तो उन दे, पाछिम नहीं है तो न दे, ला पाछिम है तो भी न दे। और इत्ता और ओप्ता वाले एडजेक्टिव्स में निन दे। और आगे बढ़ते हैं। नाउन्स के साथ में जो प्रेडिकेट फॉर्म होती है ईदा, उसके साथ में भी एक ग्रामर जोड़ी जाती है। और एक और व्याकरण का पैटर्न भी आता है, नाउन प्लस ईगा आनीदा, ईगा आनी है, ये आपने ग्रामर पढ़ी हुई होगी। तो इन दोनों के केस में भी अगेन नाउन प्रेडिकेट फॉर्म के साथ में 3.1 को देखिए ध्यान से। 3.1 पाछिम है, 3.2 पाछिम नहीं है। दोनों ही केस में दा को हटा के न दे जोड़ना है। इस कंजुगेशन ट्री को बहुत ध्यान से अपने नोट्स में बना लीजिएगा। यही इस ग्रामर का एक बहुत कोर रूल है। इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हुए बिना आप करेक्ट सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हो गया रूल क्लियर?
नंबर 4 जो नाउन प्रेडिकेट फॉर्म्स हैं उनको एक बार और ध्यान से देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। जो डायरेक्ट नाउन्स होते हैं ना उनके साथ में इसको ऐड नहीं करा जाता, नाउन प्लस ईदा फॉर्म होती है, नाउन प्लस ईगा आनीदा फॉर्म होती है, सिर्फ उन्हीं के साथ में यूज करा जाएगा। और दोनों ही केस में दा हटा के न दे जोड़ना है, पाछिम है या पाछिम नहीं है, नो डिफरेंस। हो गया क्लियर कंजुगेशन। और आगे बढ़ते हैं। कंजुगेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आप बताइए, नंबर 1 खादा, खादा एक वर्ब है, क्या जुड़ेगा? दा को हटाइए, नंदे जुड़ेगा, वो चेंज हो जाएगा खानंदे में। नंबर 2 मौक्ता, बताइए वर्ब है, पाछिम है, क्या जुड़ेगा? वर्ब में तो आपको देखना ही नहीं पाछिम है या नहीं है, सीधा नंदे जोड़ दीजिए, ये चेंज हो जाएगा मोंग नंदे में, मोंग नंदे। नंबर 3 छक्ता, दा को हटाइए, छक्ता बताइए क्या वर्ब है या एडजेक्टिव है? यस एडजेक्टिव है, पाछिम है इसमें। नंबर 3 को ध्यान से देखिए, उंदे जोड़ा जाएगा, ये चेंज हो जाएगा छागंदे में। नंबर 4 यपुदा, आप जानते हैं एडजेक्टिव है, दा को हटाइए, पाछिम नहीं है, अब क्या जुड़ेगा? नु दे, यपुंदे। वेरी गुड। नंबर 5 को देखिए, छेमी इत्ता, इत्ता और अप्ता वाले वर्ड्स हैं ये, दा को हटाइए, क्या जुड़ेगा बताइए? अब आप, आपने नोट्स बनाए हैं ना, बताइए। यस वेरी गुड, नंदे जुड़ेगा छेमी इन नंदे। नंबर 6 देखिए आप, हाक्सेंग ई दा, नाउन प्रेडिकेट फॉर्म की जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये वही फॉर्म है। हाक्सेंग क्या है नंबर 6 में? हाक्सेंग क्या? हाक्सेंग एक नाउन है, स्टूडेंट है, ई दा उसकी प्रेडिकेट फॉर्म है, दा को हटा दीजिए। अब आप बताइए क्या जुड़ेगा? न दे जुड़ेगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें? हाक्सेंग इन दे में। इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं, कंजुगेशन की और प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी आ गई प्रेजेंट टेंस वर्ब्स जो है, फाइनल कॉन्सोनेंट नो फाइनल कॉन्सोनेंट, पाछिम है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा नंदे ही जोड़ना है। नंबर 1 देखिए, खादा खानंदे। नंबर 2 मोक्ता मोंगनंदे। नंबर 3 माशीदा माशी नंदे। नंबर 4 उंदोंग हादा उंदोंग हानंदे। नंबर 5 ला, पाछिम वाला वर्ड है ये, इसमें क्या होगा बताइए? ला तो ड्रॉप हो जाएगा और क्या जोड़ा जाएगा? नंदे। नंबर 5 मंदलदा विल बी मांद नंदे। नंबर 6 दत्ता दत्ता विल बी तनंदे। हो गया क्लियर? सेकंड कैटेगरी पर चलिए, प्रेजेंट टेंस एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स में अगर पाछिम है, फाइनल कॉन्सोनेंट है, तो क्या जोड़ना है बताइए? उंदे। देखिए नंबर 1 छक्ता, छक्ता में पाछिम है छागंदे। नंबर 2 मान था मानंदे। नंबर 3 नोक था नोकंदे। नंबर 4 छुपता छुंदे। नंबर 5 नाकता नांदे। नंबर 6 ऑप्ता ओमनंदे। नंबर 7 छेमी इत्ता बिल्बी छेमी इन्नंदे। ये जो रेड कलर से स्टार लगा हुआ है ना, ये इरेगुलर कंजुगेशन है, बहुत बार पहले भी इनको कवर कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा इनका। और थर्ड कैटेगरी आ गई प्रेजेंट टेंस एडजेक्टिव्स हैं जिसमें पाछिम नहीं है। एडजेक्टिव्स जिनमें पाछिम नहीं है, क्या जोड़ा जाएगा? न दे। नंबर 1 देखिए, खुदा विल बी खुंदे। नंबर 2 सादा विल बी संदे। नंबर 3 येपुदा येपुंदे। नंबर 4 फ्योली हादा विल बी फ्योली हंदे। नंबर 5 मोल्दा मोंदे। नंबर 6 नोराथा नोरांदे। इस टेबल को बनाइएगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, देखने से सुनने से ये नहीं आएगी समझ में, लिखे बिना इसकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। इस कंजुगेशन रूल्स पर फुल कमांड करने के लिए इस टेबल को लिख कर देखिएगा। खमसामिदा योरोबन। और जो लास्ट कैटेगरी है कंजुगेशन की, जो प्रेजेंट टेंस नाउन प्रेडिकेट फॉर्म्स है और जो ग्रामर है नाउन ईगा आनिदा के साथ में देखते हैं। फाइनल कॉन्सोनेंट है नहीं है, दोनों ही केस में नी दे जोड़ना है। नंबर 1 देखिए, हक्सन ईदा विल बी हक्सन इंदे। नंबर 2 उइजा ईदा विल बी उइजा इंदे। नंबर 3 हक्सन ई आ नी दा हक्सेंगी आनिंदे। नंबर 4 उइजागा आनिदा विल बी उइजागा आनिंदे। हो गया क्लियर? अब कंजुगेशन रूल्स तो हो गए सारे ओवर। और आगे बढ़ते हैं, कुछ डानो कार्ड्स हैं, आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर कर बताएंगे। वर्ड्स में निंदे एंड इंदे का कंजुगेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करिए। पहला वर्ड आ गया मौक्ता। देखिए स्टेप्स क्या रहेंगे, सबसे पहले वोकैबुलरी को आपको ये देखना है, नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। मौक्ता क्या है? मौक्ता एक वर्ब है, दा को हटा दीजिए। फिर देखिए पाछिम है या नहीं है, पाछिम है तो वर्ब्स में कोई फर्क पड़ता ही नहीं, पाछिम हो या ना हो, निंदे ही जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? मोंग निंदे। हो रहा है क्लियर? नंबर 2 को देखिए, छोथा। जाइए स्टेप बाय स्टेप। छोथा क्या है? एडजेक्टिव है, दा को हटाइए, पाछिम है तो क्या जुड़ेगा? उंदे छोंदे। नंबर 3
सालदा, सालदा टू लिव एक वर्ब है, ला पाछिम है, दा को हटाइए। दा को हटाने के बाद में क्या बचा? साल। और क्या आ रहा है उसके बाद में? हमें ग्रामर कौन से जोड़ने? नंदे, नंदे। पुराना रूल है, ला पाछिम के बाद में न प सा आता है तो क्या होता है? ला ड्रॉप हो जाता है। तो कैसे कंजुगेशन होगा? ला पश्चिम को हटाने के बाद में सानंदे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, ध्यान से इसके नोट्स बना लीजिए। नंबर 4 देखते हैं। मौलदा। मौलदा आप जानते हैं, टू बी फार। क्या है? एक एडजेक्टिव है, सेम रूल लगेगा, ला ड्रॉपिंग रूल। दा को हटाइए और उसके बाद देखिए मॉल बचता है, ला पश्चिम को भी हटाइए और सीधा न दे जोड़ दीजिए, मौलदा विल बी मौंदे। नंबर 5, थात्ता, नहीं, फनंदे। अब तो हमें लगता है आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कंजुगेशन पे। तो अब स्टेज आ गई है सेंटेंस बनाने की, वाक्यों को पूरा करना है। देखिए आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट एग्जांपल आ चुका है, और सेंटेंस के एक्सट्रीम राइट में देखिए फुल स्टॉप के बाद में ब्रैकेट में एक वर्ड दिया हुआ है, उम्बुहादा। इस वर्ड के साथ में आपको निंदे निंदे ग्रामर का यूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर लिखना है। सीक्वेंस क्या रहेगी? सबसे पहले ब्रैकेट में जो वर्ड लिखा होगा उसको समझिए वो क्या है। उम्बुहादा क्या है? वर्ब है। दा को हटाइए, पाचिम है, नहीं है। वर्ब्स के केस में निंदे ही जोड़ना है। क्या हो जाएगा बताइए? ने कुंभु हा नंदे ने 여러분 너무 잘했어요, 감사합니다। नंबर 2 पर जाने से पहले इसका देख लीजिए मीनिंग ये आएगा, इट्स फन टू स्टडी कोरियन, 한국어를 공부하는데 재미있어요। नंबर 2 आ गया है, नालशीगा। और ब्रैकेट में क्या है? छुपता। छुपता एडजेक्टिव है, पा पाछिम है, इरेगुलर कंजुगेशन है, पहले पा ऊ में कन्वर्ट होगा, फिर क्या जोड़ा जाएगा? ये देखिए 추운데, 날씨가 추운데 커피를 마실까요? 날씨가 추운데 커피를 마실까요? 네। एक और एग्जांपल आ गया, किच्छा योगी ने। ब्रैकेट में क्या है? मौलदा। अलर्ट हो जाइए, मौलदा क्या है? एडजेक्टिव है, दा को हटाइए, ला पाछी में ला को भी हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? 뭔데, किच्छा योगी 뭔데 택시를 탑시다। हो गया क्लियर? सेंटेंस बनाने में कुछ आया कॉन्फिडेंस? एक और एक्सरसाइज करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, और ग्रीन बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कॉफीरल माशिगो इत्ता चिंगू छनवागा वात्ता। बना दीजिए सेंटेंस। इत्ता के साथ में क्या जुड़ेगा? ने निंदे कॉफीरल माशिगो इन्नंदे चिंगू छनवागा वास्सा। इसी तरह से नंबर 2 को देखिए, क्योंछीगा येप्पुदा होंगवाने खालकायो। येप्पुदा आप जानते हैं एडजेक्टिव है, क्या होगा? 네, 받침 नहीं है, 경치가 예쁜데 홍원에 갈까요? देखिए ऐसे सेंटेंस बनते हैं, आप देखेंगे कि निंदे एंड इंदे वाक्य के बीच में है, सेंटेंस के सेंटर में है। हमें उम्मीद है अब ये काफी आपको क्लियर हो गया होगा, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि इसके ना और भी यूजेस हैं। ये कंट्रास्ट दिखाने के लिए भी यूज होता है, कई बार एंड रिजल्ट को दिखाने के लिए भी यूज होता है। तो उस टाइप की सिचुएशंस जो होती हैं उनके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए पहला जो अन्य उपयोग जो आ गया, कंट्रास्ट का आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग तब भी किया जाता है जब वाक्य के दूसरे खंड में दी गई जानकारी और तथ्य, जो भी फैक्ट है, वो पहले पार्ट ऑफ सेंटेंस के कंट्रास्ट में। ठीक है, अब देखिए कैसे क्लियर होगा ये। एग्जाम्पल को देखिए, 저는 키가 큰데 친구는 키가 작아요। भाई मेरी हाइट तो ज्यादा है लेकिन मेरे दोस्त की हाइट कम है। तो यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं? कंट्रास्ट दिखा रहे हैं, पहले पार्ट में और सेंटेंस के दूसरे पार्ट में कंट्रास्ट दिखाया जाता है। पहले पार्ट में क्या भी लंबाई ज्यादा है और दूसरे पार्ट में खीगा छागा है। ऐसे भी सेंटेंस होते हैं। ये इसका सेकंड यूज है। और देखिए, 아침에 비가 왔는데, 아침에 비가 왔는데 이제 날씨가 맑아요। अब देखिए इसमें भी कंट्रास्ट है, भाई सुबह तो बारिश हो रही थी लेकिन अब जो है मौसम साफ हो गया है। समझ में आ रहा है कैसे कंट्रास्ट दिखाने के लिए भी यूज करा जाता है? कंजुगेशन रूल सेम ही रहते हैं। चलिए एक और यूज देखते हैं अभी। इसका प्रयोग किसी तथ्य को प्रस्तुत करने या वाक्य के दूसरे खंड में कोई है ना कंक्रीट, जब कोई इंफॉर्मेशन हम बताते हैं ना। देखिए फर्स्ट पार्ट में ना हम किसी इंफॉर्मेशन को जस्ट सिंपली बोल रहे हैं, और वाक्य के सेकंड पार्ट में ना कुछ कंक्रीट इंफॉर्मेशन, और वो किसी फैक्ट में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे, वहां पर भी यूज करा जाता है। देखिए एग्जाम्पल आ गया, 저는 한국에 가는데 잘 부탁합니다।
अब ये हंगू एक हानंदे भाई, मैं कोरिया जा रहा हूँ, और एक जो कंक्रीट इंफॉर्मेशन जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ भाई, प्लीज मेरी है ना थोड़ी हेल्प कर देना वहां पे। मैं पहली बार जा रहा हूँ तो आपसे सहयोग की आशा करता हूँ। ये भी एक इंपॉर्टेंट यूज है। एक एग्जाम्पल और देखिए। 도서관에서 책을 읽는데 친구를 만났어요। भाई मैं मुझे कोई बहुत पुराना कोई फ्रेंड मिल गया, कोई मित्र मिल गए कहीं पर, तो हम कहाँ पर मिले? जब मैं लाइब्रेरी के अंदर 200 के अंदर किताब पढ़ रहा था, वहां मिल गए मुझे सडनली। तो इसमें क्या है कि जो कंक्रीट इंफॉर्मेशन क्या है इसमें, तो चिंगुरल मन्ना सो भी मैं अपने दोस्त से मिला। एक फैक्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले का मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, कहाँ पर? लाइब्रेरी में किताब पढ़ते। तो ये ग्रामर की फाइन लाइंस हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है नंदे अनंदे में। और हम देखते हैं स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज भी रहते हैं, क्यों कई बार ऐसा लगता है कि रीजन भी बताया जा रहा है। देखिए जो रीजन वाली ग्रामर्स होती है ना, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल की रीजंस की ग्रामर की बात करते हैं, तो उनिका है, असो असो है, इस टाइप की जो ग्रामर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस होती हैं। नंदे नंदे एक बहुत ही सॉफ्ट काइंड ऑफ वीक बैकग्राउंड, या आप ऐसे में बहुत लूजली कनेक्टेड वीक रीजन भी कई बार हो सकता है वो। इसीलिए इंग्लिश और हिंदी भाषा में इसके इक्विवेलेंट वर्ड्स है ही नहीं, बहुत मुश्किल हो जाते हैं इनको कनेक्ट करने। तो अब आपको क्या करना है, बस इतना लॉक कर लीजिए। पहला यूज बैकग्राउंड बताने के लिए, सेकंड यूज क्या हो गया, कंट्रास्ट बताने के लिए, और थर्ड यूज किसी कंक्रीट इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, उससे पहले हम किसी एक प्रायर इंफॉर्मेशन का बैकग्राउंड और कनेक्शन और लूजली कनेक्टेड इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। हुआ क्लियर? चलिए, और अब मामूरी शिगान आ गया है, इसको क्लोज करने का टाइम आ गया है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, वाक्य का पहला खंड जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है, और क्या बताता है, वो एक बैकग्राउंड बताता है जिसको स्पीकर यूज करता है वाक्य के अगले पार्ट में अपना मेन पॉइंट बोलने के लिए। नंबर टू को देखिए, जो मल्टीपल यूजेस हैं, तीन यूजेस हमने इसमें यहाँ कवर करने की कोशिश करी है। कुछ और भी यूजेस हैं, वो धीरे धीरे आ जाएंगे, अगर आप इन पर कमांड बना लेते हो तो फिर बाकी उनमें टाइम नहीं लगता है। कंट्रास्ट भी दिखाता है, और एक कंक्रीट इंफॉर्मेशन फैक्ट को बताने से पहले जो हम बैकग्राउंड बनाते हैं, वहां पर भी यूज करा जाता है इसको। और तीनों के साथ में यूज करते हैं इसको, नाउन वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स के साथ में। और इस सेंटेंस को याद कर लेंगे तो ये कभी व्याकरण आप भूलेंगे नहीं। रिपीट करिए साथ में हमारे, बोलिए फीगा ओनंदे उसानी अपसमूदा। फीगा ओनंदे उसानी अपसमूदा। 감사합니다, 여러분. 안녕히 계십시오. 다음에 뵐게요. See you in the next lesson of Shin Korean. Thank you for watching.